आज मैं आपके साथ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो है स्मॉल कैप एसआईपी। जब सब लोग लार्ज कैप और निफ्टी 50 के पीछे भाग रहे थे, वहां स्मॉल कैप एसआईपी ने 2025 के पहले 4 महीने में ही लार्ज कैप फंड को आउट परफॉर्म कर दिया है। और ये सिर्फ एक दो फंड की बात नहीं है, पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप इसी वेव को अभी कैच कर लेते हो तो आने वाले 5 से 10 सालों में आप इजीली 5,000 महीना एसआईपी से भी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप एसआईपी में एक्चुअल पैसा कैसे बनता है और कौन से स्मॉल कैप फंड कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए एक अच्छा स्मॉल कैप फंड पिक करने के लिए। अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि अगर हमने पिछले 5 साल में अगर 5,000 महीने की एसआईपी से भी इन्वेस्ट करते तो आज के टाइम में कितना हमने रिटर्न जनरेट करता, और सिमिलरली हम लार्ज कैप में भी देखेंगे कि वहां हमने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो ये है मेरे ग्रो का टर्मिनल, और मैंने यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड लिया है वो लिए एचडीएफसी लार्ज कैप फंड डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमने 5,000 रुपए इस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किए होते ऑलमोस्ट 5 सालों के लिए, हमारा कॉर्पस कंपाउंड होकर जनरेट होता ऑलमोस्ट 4,70,000 रुपए। और यही पैसा अगर हमने स्मॉल कैप फंड, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एम वाला फंड ले लेता हूं मैं, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमारी वेल्थ कंपाउंड होकर जनरेट हो जाती है ऑलमोस्ट 5,70,000 रुपए। सिमिलरली हमने पिछले 5 साल में 1 लाख रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट किए स्मॉल कैप एसआईपी से पिछले 5 सालों में। वहीं लार्ज कैप ने हमें कितना दिया था, 4,75,000 या क्लोज टू 4,70,000, ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस है ये 5 सालों में। और यही चीज हम 10-15 साल के लिए करें तो गैप बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप फंड एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट टूल है, कंपाउंडेड टूल, अगर आपकी वेल्थ को अच्छे से क्रिएट करना है तो। ठीक है, अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि कौन से स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं मार्केट में, बिकॉज आज के टाइम में ऑलमोस्ट 30+ से भी ज्यादा स्मॉल कैप फंड रजिस्टर है, जिसमें से बहुत सारे फंड लेटेस्ट लॉन्च हुए। हमें ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है जो स्मॉल कैप फंड पिछले 10 साल से मार्केट में बने हुए। अभी हमें 4 चीज जरूर देखनी है उस पर्टिकुलर फंड में। पहला है रोलिंग रिटर्न्स। अभी रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सीएजीआर से डिफरेंस है। सेकंड, हम बात करेंगे अल्फा रिटर्न्स की, कैसे हमें अच्छे अल्फा रिटर्न्स वाले स्मॉल कैप फंड पिक करने हैं। थर्ड है यहाँ पे बीटा वाले, अब बीटा क्या होता है इसके बारे में, ये सब चीजें मैंने इन डिटेल अपने इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल पे बताता रहता हूँ आपके साथ, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो अगर पता है, फिर भी बने रहो। फोर्थ हमारे सामने शार्प रेशो। अब शार्प रेशो क्या होता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा अच्छे से। सबसे पहले आता है कि अल्फा क्या होता है। देखो गाइस, अल्फा एक एक्स्ट्रा रिटर्न होता है जो भी फंड ने जनरेट किया एज कंपेयर टू बेंचमार्क। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर जैसे मान लो कोई निफ्टी 50 का रिटर्न 10% है सालाना, ठीक है, और उसी का म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न है ऑलमोस्ट 14%। तो यहाँ पे 10% से 4 रिटर्न जाता है, तो यहाँ पे अल्फा है 4%। यानी कि जितना एक्स्ट्रा रिटर्न वो जनरेट करेगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, वो कहलाएगा अल्फा रिटर्न। तो हमें ऐसे स्मॉल कैप फंड चाहिए जिनका अल्फा ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स आता है बीटा। अब बीटा बेसिकली इंडिकेट द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट फंड एज कंपेयर टू इट्स मार्केट। ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। इसके बेंचमार्क होते हैं बीटा 1, 1 से कम, 1 से ज्यादा। सो अगर बीटा 1 से कम है, इसका मतलब है कि वो कम वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क और जो भी इंडेक्स है उससे। अगर 1 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अभी आप बताओ, हमें बीटा कम चाहिए ज्यादा चाहिए? वी नीड ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका बीटा कम हो, कम वॉलेटाइल हो, और उसका अल्फा ज्यादा हो, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट की दिए हो, अपने कैटेगरी या अपने इंडिसेस या बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हो। तो आपको ये दो मैट्रिक समझ में आ गई होगी। अभी थर्ड था यहाँ पे शार्प रेशो। अभी शार्प रेशो मेजर्स द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अभी इसका क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि कोई फंड का रिटर्न है ऑलमोस्ट 12% और उसका रिस्क फ्री रिटर्न है जैसे कि एफडी या जी गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 6%, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क है ऑलमोस्ट 2%। तो हमारा शार्प रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? एवरी यूनिट ऑफ रिस्क टेकन यू आर गेटिंग 3 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब है कि अल्फा ज्यादा होना चाहिए, बीटा 1 से कम होना चाहिए, और शार्प रेशो हायर होना चाहिए अगर हमें अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 मैट्रिक्स समझा दिए। सो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कौन से स्मॉल कैप फंड में हमें इन्वेस्ट करना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रोलिंग रिटर्न कहां से चेक कर सकते हो। इसके लिए एक वेबसाइट है advisorykhod.com। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे आप कोई भी फंड ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक ले लेता हूँ मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और कोई फंड बताओ, और एचडीएफसी का ले लेता हूँ स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 फंड के मैं रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करता हूँ ऑलमोस्ट 10 साल, ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के, यानी कि 2015 से, क्योंकि 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स, तो यहाँ पे मैं अगर सबमिट करूँ
तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है पर्टिकुलर रोलिंग रिटर्न्स का। अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे एवरेज रोलिंग रिटर्न्स पिछले 10 साल का 18% है एचडीएफसी का। निपॉन इंडिया का हाईएस्ट है जो कि 21% है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ऑलमोस्ट 18% है, और इक्विटी स्मॉल कैप फंड जो इसका बेंचमार्क है उसका 13% है। तो इसका मतलब तीनों के रोलिंग रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा है। इसमें से स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का हाईएस्ट रोलिंग रिटर्न्स है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो सिमिलरली अल्फा और बीटा और शार्प रेशियो से अदर मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी के थ्रू भी इजीली ये सब एनालाइज कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में या एक्सेल शीट में। मैंने इसी से कंपेयर किया आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सीएजीआर बता रहा है, लेकिन हमें रोलिंग रिटर्न्स लेना है। वो सीएजीआर बहुत हाईएस्ट है 28%, लेकिन बीटा एक से कम है ऑफकोर्स। वेल अल्फा भी दो है से, और रेशियो भी, शार्प रेशियो भी 0.6% है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एम कैटेगरी कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मेंस इन टॉप 10 ईयर। सिमिलरली आप एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसएम स्मॉल कैप, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक सभी के सारे मैट्रिक्स चेंज कर सकते हो, और अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। माई पिक फॉर द टॉप 3 स्मॉल कैप फंड जिसमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए हैं एज पर हिस्टोरिकली डाटा, और अच्छे खासे मैट्रिक्स भी है। फर्स्ट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सेकंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एंड द थर्ड इज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक स्मॉल कैप फंड है जो आपको अच्छी 10 इयर्स की हिस्ट्री और अच्छे खासे रिटर्न्स है, कम वॉलिटी के साथ अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो नाउ गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको स्मॉल कैप फंड कौन सा पिक करना है, कौन सा नहीं करना, और कैसे आप अपने अनुसार मैट्रिक्स के थ्रू कैसे स्मॉल कैप फंड को पिक कर सकते हैं। इफ योर होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 10 इयर्स, 10 से 12 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो बिना उसको कुछ छेड़े, बिना कुछ देखे। तो आई थिंक आपको मेजोरिटी ऑफ पोर्शन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो ओवर दिस लॉन्ग पीरियड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव। ऐसे ही कंटेंट मेरी वीडियो में भर भर के आप मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ यू लर्न समथिंग देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।